हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर आज का एक नया चैप्टर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। क्या मिला, किसको मिला, कौन सा कब योजना यूज किया, क्यों हुआ, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हुए आए हैं कि आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। और बिल्कुल सेपरेट सेपरेट वीडियो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कठिनाइयाँ ना हो, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री। क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1954, 1961, है ना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो पुरस्कार के बारे में है, ये भी आप लोग का एक सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक था। हम लोग इसको भी कवर करते हुए जाएंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वो था 1954 में, ऑप्शन सी। पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिया जाता है? 2, 3, 4, 5। आप लोग को जितना भी सब्जेक्ट है जीके जीएस में, छोटा छोटा टॉपिक, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं। ऊपर से एक लाइन से आप लोग को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। बस हम जो वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, आप लोग वो देख लीजिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो पद्म पुरस्कार वो जो है 3 भागों में वर्गों में बांटा जाता है ना, वर्गों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा 3 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। तो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला में, साहित्य में, विज्ञान में। क्वेश्चन कह रहा है पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसा कि हमने आप लोग ऊपर में पढ़ा है ना कि 3 क्षेत्र में रहे, तो 3 क्षेत्र का नाम कौन सा है? तो वो कला क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में भी दिया जाता है और विज्ञान क्षेत्र में भी दिया जाता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी, है ना। कला, साहित्य और विज्ञान। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। क्वेश्चन कहता है पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? तो होता है 26 जनवरी को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। क्वेश्चन कहता है पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पद्मश्री किस स्तर का सम्मान है? सर्वोच्च, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्वेश्चन कहता है पद्मश्री किस स्तर का सम्मान है? तो वह चतुर्थ स्तर का सम्मान है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? केवल राजनीतिक में, केवल खेल में, केवल कला में या सभी क्षेत्र में? क्वेश्चन कहता है भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है सभी क्षेत्रों में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। भारत रत्न का पहला पुरस्कार किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, श्री राजगोपालाचारी को या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन कहता है भारत रत्न का पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया था उपयुक्त तीनों को, है ना। ये राजेंद्र प्रसाद को भी दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी दिया गया था और ये श्री राजगोपालाचारी को भी दिया गया था ना। इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से, शिक्षा से, सिनेमा से या विज्ञान से? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है सिनेमा से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिनेमा से, साहित्य से या संगीत से? क्वेश्चन कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सिनेमा से, है ना। सिनेमा जगत से दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में, 1969 में, 1975 में या 1984 में? क्वेश्चन कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है फिल्म फेयर में अवार्ड में, वो कब शुरुआत किया गया था? तो शुरुआत किया गया था, ऑप्शन बी है ना, 1969 में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, विज्ञान, साहित्य या सेवा? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है खेल क्षेत्र में, है ना। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। हमने पहले जितना भी वीडियो कवर करवाया है, प्लीज़ आपसे अनुरोध यही है कि आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो पे विजिट करें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है जो हम करवा रहे हैं बस बिल्कुल स्तर यही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि क्या रहेगा, वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेकर हार्ड लेवल तक आप लोगों को कवर करवाया जाएगा सभी वीडियो में, है ना। खेलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, द्रोणाचार्य या पद्मश्री? क्वेश्चन कहता है खेलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो खेल रत्न, है ना। जैसे भारतीय रत्न होते हैं उस तरह का खेल में खेल रत्न होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? अर्जुन से, खेल रत्न से, राजीव गांधी खेल रत्न से या द्रोणाचार्य से? क्वेश्चन कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न से, है ना। ऑप्शन सी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को, कोच को, रेफरी को या दर्शकों को? क्वेश्चन कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कोच को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा? क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान से, साहित्य से, राजनीति से, शिक्षा से? क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है साहित्य से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में लेखकों को दिया जाता है? केवल हिंदी, केवल संस्कृत, भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी? क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है भारतीय भाषाओं के लिए, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है? सैनिकों को, बच्चों को, खिलाड़ियों को, कलाकारों को? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है बच्चों को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अशोक चक्र किससे संबंधित है? खेल से, वीरता से, साहित्य से या विज्ञान से? क्वेश्चन कहता है अशोक चक्र किससे संबंधित है? तो है वीरता से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाता है, यह कथन किसका सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही है या अस्पष्ट है? अस्पष्ट कहने का मतलब कि क्लियर नहीं है ना। तो ये बात सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा कि अशोक चक्र शांति काल में दिया जाता है ना। यह कथन बिल्कुल सही है ना। परमवीर चक्र किस स्थिति में दिया जाता है? शांति काल में, युद्ध काल में, सामान्य सेवा में या खेल में? क्वेश्चन कहता है परमवीर चक्र किस स्थिति में दिया जाता है?
तो दिया जाता है ऑप्शन बी युद्ध काल में, है ना। यहाँ ऑप्शन से आप लोग को ये नहीं सोचना है कि युद्ध काल कहने का मतलब कि युद्ध चल रहा है उसी टाइम प्रदान किया जाता है, नहीं, उससे जो वीर जवानों लोग वीर ये विजय की प्राप्ति करके आते हैं उनको दिया जाता है ना परमवीर चक्र। ऐसा नहीं सोच लेना है कि युद्ध काल में कहने का मतलब कि युद्ध चल रहा है उसी टाइम में ये प्रदान कर दिया गया। कीर्ति चक्र किससे संबंधित है? कला से, विज्ञान से, वीरता से या शिक्षा से? क्वेश्चन कहता है कीर्ति चक्र किससे संबंधित है, तो वो है वीरता से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय पुलिस पदक किसे दिया जाता है? सेना, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पुलिस पदक किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है पुलिस को, है ना। जैसा कि नाम में ही क्लियर था, पुलिस पदक, है ना। तो पुलिस पदक जाहिर सी बात है पुलिस को ही दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है? डॉक्टर को, शिक्षक को, छात्र को या अधिकारी को? दिया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये शिक्षक को दिया जाता है ना। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से, शिक्षा से, बच्चों की उपलब्धियां से या साहित्य से? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो है बच्चों की उपलब्धियां से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, नृत्य, संगीत, नाटक, खेल या साहित्य? क्वेश्चन कहता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है नृत्य, संगीत, नाटक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किससे संबंधित है? कला, विज्ञान, खेल या राजनीति? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वह विज्ञान से, है ना। ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको क्वेश्चन में ही देख के आंसर का पता लग जाना चाहिए, है ना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिडन हो गया। कलाकार को, वैज्ञानिक को, खिलाड़ी को या शिक्षक को? क्वेश्चन कहता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया जाता है, दिया जाता है वैज्ञानिक को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति पदक किस अवसर पर दिए जाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी या दोनों पे या 2 अक्टूबर को? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पदक किस अवसर पर दिया जाता है, दिया जाता है 15 अगस्त को भी और 26 जनवरी को भी, है ना। ये दोनों पे दिए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका सही। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? खेल, संगीत, विज्ञान, राजनीति? क्वेश्चन कहता है लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो है संगीत से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फिल्म फेयर पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से, सिनेमा जगत से, शिक्षा से या विज्ञान से? क्वेश्चन कहता है फिल्म फेयर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो है सिनेमा से। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति क्षेत्र में, खेल, विज्ञान या कला? क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है शांति क्षेत्र में, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है ऊर्जा क्षेत्र से, है ना। राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन बी होगा सही। राष्ट्रपति वीरता पदक किसे मिलता है? सैनिक, पुलिस, दोनों या खिलाड़ी? दोनों कहने का मतलब कि ए और बी, है ना। राष्ट्रपति वीरता पदक किसे मिलता है, तो वो मिलता है सैनिक को भी और पुलिस को भी, है ना। ऑप्शन दोनों हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस दिया जाता है? पर्वतारोहण को, खेल को, साहित्य को या विज्ञान को?
क्वेश्चन कहता है तेंजिंग नार्गो पुरस्कार राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पर्वतारोहण को, है ना। ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने वालों को, है ना, हिमालय पे। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, शांति या विज्ञान? क्वेश्चन कह रहा है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है शांति क्षेत्र में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? कृषि व ग्रामीण विकास, खेल, शिक्षा या विज्ञान? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जुड़ा है कृषि और ग्रामीण विकास, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, दोनों या कोई नहीं? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म पुरस्कार भी दिया जाता है और भारत रत्न भी दिया जाता है ना, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन दोनों, ए और बी। राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को, महिलाओं को, बच्चों को, वैज्ञानिकों को? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है ऑप्शन बी, महिलाओं को, है ना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? स्वास्थ्य से, जल संरक्षण से, शिक्षा से, खेल से? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार यह दिया जाता है जल संरक्षण से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल, शिक्षा, विज्ञान या साहित्य? क्वेश्चन कहता है एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो खेल से, है ना। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण विकास, खेल, विज्ञान या कला? क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ग्रामीण फिल्म पुरस्कार कितने स्तर पे दिए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कितने स्तर पे दिया जाता है? तो दिया जाता है 3 स्तर पे, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक किसे दिया जाता है? छात्र को, अधिकारी को, खिलाड़ी को या शिक्षक को? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति स्वर्ण पदक किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है ऑप्शन है छात्र को। संगीत अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? गायक को, नर्तक को, कलाकार को या उपयुक्त सभी? संगीत अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है ऑप्शन डी, सभी को, है ना। एक गायक को भी दिया जाता है, नर्तक को भी दिया जाता है, नर्तक में नाचने वाला कलाकार को भी दिया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो खेल पुरस्कार तो ऑब्वियसली है भाई, ये खेल मंत्रालय द्वारा ही दिया जाएगा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कौन देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? क्वेश्चन कह रहा है कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कौन देता है? तो देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार किससे संबंधित है? समाज सेवा से, खेल से, शिक्षा से, विज्ञान से? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार किससे संबंधित है? तो है समाज सेवा से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन आप लोग का ये पे हम समाप्त करते हैं। और आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि 50 में से आप लोग को कितना सही हुआ, और अगर कम भी सही हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस भी नहीं लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आप लोग को जाते जाते फिर से हम एक बात कह देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना।
आप लोग को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। जितना आपके सिलेबस में जीके जीएस का सब्जेक्ट और टॉपिक दिया गया वो सारे छोटे से छोटे बिंदु को हम लोग भी कवर करेंगे, है ना। बस आप लोग जो भी हम लोग का प्रैक्टिस अवेलेबल करवाया जा रहा है वीडियो, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। उससे एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होने जा रहा है, ये आप लोग मान करते चलिए। और अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिए हैं तो फिर बस क्या है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सत्र में, तब तक के लिए थैंक यू।